विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जारी कर दिया है। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने गिरिडीह में प्रेस वार्ता करते हुए पंचप्रण के अलावे झारखंड के विकास को लेकर 25 घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसे झारखंड में 25वें स्थापना दिवस से पूर्व लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच कराने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए एसटीएफ गठित कर जांच कराई जाएगी। सरकार बनते ही अगला जब 15 नवंबर आएगा 2025 में, तब तक 1 लाख बहालियां हो चुकी हो और 5 वर्षों में जितने भी रिक्त पद है उसको भर दिए जाएंगे और 5 लाख नए रोजगार की अवसर भी अलग अलग क्षेत्रों में सृजित किया जाएगा। नियुक्ति में एक विशेषता होगी, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि इतना पेपर लीक बाकी सारे कुछ होते रहता है। लड़के सड़क पर आंदोलन करते, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के पूर्व में भी जितनी गड़बड़ियां हुई है, शिकायतें हैं, उसकी तो जांच कराई जाएगी। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको दंडित किया जाएगा और आगे इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो तो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं नौकरी के लिए, उसकी समय सारणी अर्थात कैलेंडर जारी कर दी जाएगी। 25 संकल्प इन 25 वर्षों के झारखंड के पूरे होने पर, एक तो है, आप सबको पहले पता है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्त हो तो उसके लिए पहले तक कि 50 लाख रुपया तक की संपत्ति की रजिस्ट्री में 1 रुपया मात्र ड्यूटी लगता था। पूर्व जब बीजेपी की सरकार थी उस समय, हेमंत सरकार के आते ही उसको समाप्त कर दिया था। सरकार बनते ही उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। बाहर झारखंड भवन बनाया जाए ताकि उन लोगों को वहां पर सुविधा उपलब्ध कराया जाए, उनको मार्गदर्शन दिया जा सकता है कि उनकी कठिनाई को दूर करने में मदद किया जा सकता है। इसको कह सकते हैं कि झारखंड के एक प्रकार से वहां पर कोई ना कोई एम्बेसडर रहेंगे। एक क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं कि बाहर में जो लोग रहते हैं उनकी बड़ी दिक्कतें होती है। उसके बाद झारखंड में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि राज्य बनने के बाद बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, आबादी के प्रोपोर्शनेट थोड़ा सा बदला और इस कारण से ओबीसी के रिजर्वेशन में कटौती हुई है। यानी एसटी, एससी और आर्थिक रूप से पिछड़ा सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन है उसको बरकरार रखते हुए शेष जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए जो 27% आरक्षण कैसे हो, तो उसके मार्ग को हम सब लोग प्रशस्त करेंगे। अलग ढंग से उनकी आबादी में कमी आई। जहां 1911 में 2011 में राज्य बनने के बाद जो सेंसस हुआ, उस समय झारखंड में लगभग 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ है और
1951 आज़ाद होने के बाद जो सेंसस हुआ है, अगर उसको आप देखेंगे तो झारखंड में 10% की आबादी ट्राइबलों की कमी आई। 51 से लेकर के 2011 तक, 21 में तो सेंसस हुआ ही नहीं। 21 में अगर सेंसस होगा तो पता चलेगा कि भाई और कितना कमी हुई या क्या हुआ। और संथाल परगना को हम देखते हैं तो वहाँ पर 1951 से 2011 आते आते वहाँ पर 16% की आदिवासियों की आबादी में कमी आई। अब सनातन हिंदुओं की भी आबादी पूरे ओवरऑल झारखंड में बढ़ी नहीं है, और संथाल परगना में आज़ादी के 51 से लेकर के 11 तक मात्र 3% की बढ़ोतरी हुई। और दूसरी तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में भी हताशा वृद्धि हुई। उसका कारण एक ही है, क्योंकि झारखंड बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। वहां से जो माइग्रेट हो करके धीरे धीरे जो घुसपैठ करते हैं रोहिंग्या मुसलमान, और झारखंड और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन उसका अधिक जो प्रभावित हुआ है वो झारखंड के संथाल परगना। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।